हमने तुमको दिया था और चल रहा था। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो परीक्षित जी एक बार ईंधन खत्म हो गया तो गुरु पत्नी ने कन्हैया से कहा बेटा तुम जंगल में चले जाओ लकड़ियां ले आओ। भगवान बोले ठीक है भैया आप चिंता न करो, हम और भैया सुदामा के साथ में जाएंगे और जाके लकड़ियां ले आएंगे। तो आज भगवान कन्हैया सुदामा जंगल के लिए जाने लगे। इधर महाराज सुदामा को एक पोटली में बांध करके गुरु पत्नी ने चने दे दिए और जवाब दिया बेटा तुम दोनों को जब भूख लगे तो मिलके चना चब लेना। सुदामा ने चने की पोटली ली, दोनों बालक जंगल में पहुंचे। जंगल में सुदामा चढ़ गए वृक्ष के ऊपर, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ के डालने लगे, भगवान लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। अब महाराज माह का महीना था, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश होने लगी तो दोनों बालक ठंड के मारे सिकुड़ने लगे। अब जब दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे तो दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में रात हो गई। अब सुदामा जब वृक्ष के ऊपर खड़े तो रात हो गई तो सुदामा को भूख लगी। अब सुदामा सोचने लगे जंगल में खाइबे को का धरो लाजे चना चबल। सुदामा ने पोटली खोली, देखो का चना थोड़े से। अब सुदामा सोचने लगे जे चना कन्हैया खाइए तो ना हम भरी ना कन्हैया भरी ला चुप्पा वहीं चबल। तो सुदामा जी चना को चबने लगे। अब दांतों से कट-कट की आवाज आई। भगवान बोले का खाए रो भैया सुदामा मुंह दे दे। सुदामा बोले ठंड के मारे मरे जाए तो खाइबे को लगी है। तो भगवान बोले कोई भूख लगी कुछ दे दे। सुदामा बोले नहीं नहीं ठंड की वजह से दांत कट-कट आ रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे। सुदामा जी ने भगवान से झूठ बोल दिया। लेकिन यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, अरे गुरु गुरु से अगर कपट करोगे, मित्र से कपट करोगे तो ठिकाना लगने वाला नहीं है। अब एक तो व्यक्ति ये कहता है, महाराज भागवत जी में विद्वान ये कहता है कि सुदामा जी ने जो चना चबे थे उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा ये बात अच्छे से जानते थे और सुदामा जी ये बात जानते थे कि अगर ये चना हमारे कन्हैया ने खा लिया तो हमारा कन्हैया गरीब हो जाएगा। और
सुदामा जी ने परीक्षित जी चुपचाप चना चवली कन्हैया को नहीं दिए। आज इसी समय दोनों बालक लकड़ियां लेकर के घर वापस आए। थोड़े ही समय में दोनों बालकों ने शिक्षा पूरी की। भगवान कन्हैया जो थे वो अपने धाम को चले गए। भगवान तो द्वारका के राजा